लखनऊ से गोमती नगर में स्थित विबजोर स्कूल को मिली धमकी, स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। तो चुनाव से हटकर इस वक्त की अहम जानकारी, स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। डीसीपी ईस्ट के ऑफिस के पास स्थित है स्कूल। धमकी भरा मैसेज आने के बाद मचा हड़कंप। स्कूल को करवाया गया खाली। मामले में की जांच में जुटी है पुलिस। तो एक तरफ 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में जिस तरह से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इस धमकी के बाद चारों तरफ हड़कंप का माहौल है। स्कूल को खाली करवाया गया है और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। तो लखनऊ की आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। अहम जानकारी इस समय निकल कर सामने आ रही है। एक बार फिर से जिस तरह से ये सिलसिला चालू हुआ है, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों से इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी और उसके बाद गुजरात और जयपुर में भी इस तरह की धमकियां मिली हैं और उसके बाद नई खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ के स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। डीसीपी ऑफिस के नजदीक है स्कूल। धमकी के बाद स्कूल में मचा हड़कंप, जिसके बाद स्कूल को खाली कराया जा रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लखनऊ के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और किस तरह से अब वहां पर हालात को संभाला जा रहा है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि बम से उड़ाने की धमकी गोमती नगर जो पास इलाका है, वहाँ डीसीपी ऑफिस के पास स्कूल है विबजोर, इसे मैसेज भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो गया, पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने में जुट गई है। और धमकी देने का मामला इसी स्कूल का ही सिर्फ नहीं है, पीजीआई इलाके में भी एलपीएस स्कूल को भी मैसेज भेजकर धमकी दी गई कि इस स्कूल को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। और बात करें कल देर रात की, तो कल देर रात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को भी बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि 2 स्कूल और एक एयरपोर्ट को उड़ा देने की जिस तरह से धमकी दी गई, इससे कहीं न कहीं पुलिस की चुनौती भी बढ़ गई है, क्योंकि इसके पहले अभी नोएडा, गाजियाबाद समेत लखनऊ के स्कूल को भी बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी। और इस मामले में पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। और जो गोमती नगर का स्कूल है विबजोर, यहाँ भी जिस तरह से डीसीपी ऑफिस पीछे या स्कूल है, इसको धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि छानबीन की जा रही है, जांच भी कर रही है। जल्दी जो मैसेज जिस व्यक्ति ने मैसेज, जी मोहम्मद आसिफ, स्कूल को लेकर इस समय क्या ताजा स्थिति है? स्कूल को क्या खाली कराया जा चुका है? बच्चे बाहर वहां से निकाले जा चुके हैं? जी बिल्कुल, धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो गया और पेरेंट्स को फोन कॉल के जरिए बुलाकर बच्चों को, अभिभावकों को सौंप दिया गया। स्कूल पूरी तरह से खाली करा दिया गया और पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंच चुकी है पीजीआई के एलपीएस स्कूल में भी और साथ ही साथ गोमती नगर के विबजोर स्कूल में भी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो इससे पहले भी कई स्कूलों को, यूपी के कई स्कूलों को बस उड़ा देने की धमकी दी गई थी, इस धमकी में भी आखिर क्या है और सच्चाई तक। जी मोहम्मद आसिफ, जैसे इस पूरे मामले में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर धमकी आ रही है, पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में, उसके बाद गुजरात और उसके बाद जयपुर के स्कूलों को धमकी मिली है, लखनऊ में भी यही सिलसिला है। इसके अलावा एयरपोर्ट को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, अस्पतालों को लेकर धमकियां मिल रही हैं और शुरुआती जांच में जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जहां तक अभी तक जितनी भी धमकियां हैं वो फर्जी धमकियां हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसके पीछे और क्या कोई साजिश भी हो सकती है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से यूपी एसटीएफ और डीजीपी अक्सर संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करते रहते हैं, लेकिन यह पहला मामला है जो स्कूलों को बम से उड़ाने की लगातार धमकी दी जा रही है। अभी 3 दिन पहले भी गोमती नगर के कुछ स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। आज फिर से 2 स्कूल और एक एयरपोर्ट उड़ा देने की जो धमकी मिली है, कहीं न कहीं किसी की शरारत भी हो सकती है। हालांकि इस शरारत को भी यूपी पुलिस पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है। अब इस तरह से
स्कूलों को टारगेट करने की बात कही जा रही है। मोहम्मद आसिफ, आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।